ये है मेरे कंपनी के नए टैली ऑपरेटर। लेकिन मैं नहीं चाहता हूं कि मैं इनके साथ मेरी बैलेंस शीट शेयर करूं। मैं नहीं चाहता हूं कि ये लोग मेरी कंपनी का प्रॉफिट एंड लॉस देखें। मैं ये भी नहीं चाहता हूं कि ये लोग स्टॉक समरी देखें। और साथ ही में मैं ये भी नहीं चाहता हूं कि वो मेरी कंपनी में कोई मास्टर्स एंट्री करे। तो मैंने रखा क्यों है उनको? मैंने उनको रखा है डेटा एंट्री ऑपरेटर के लिए। तो अगर मैं मेरे रेगुलर टैली के अंदर यानी गेटवे ऑफ टैली में इनको काम करने के लिए दूं तो ये सारे फीचर्स मिलेंगे। लेकिन मैंने करा क्या है, यहां पे देखिए आपके सामने एक और गेटवे ऑफ टैली दिख रहा है जिसमें आपको मास्टर्स नहीं दिख रहे, जिसमें आपको रिपोर्ट्स में बैलेंस शीट, प्रॉफिट एंड लॉस या स्टॉक समरी भी नहीं दिखाई दे रहा है। डिस्प्ले के अंदर ट्रायल बैलेंस भी उनको देखने नहीं मिलेगा। तो ये सारी चीजें मैंने गायब कैसे की, ये अगर आप जानना चाहते हो तो ये वीडियो आज का आपके लिए है। क्योंकि डेटा के अंदर सिक्योरिटी बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है और जहां पे अकाउंट की बारी है वहां पे तो बहुत ही सिक्योरिटी मेंटेन करनी पड़ती है दोस्तों। वैसे अपने मोबाइल के प्राइवेट मैसेजेस कैसे लॉक रखना है आप भली भांति जानते हो, मजाक कर रहा हूं। लेकिन मैं आपको बताऊं कि अगर टैली के अंदर ही ऐसे फीचर्स को आपको जानना है कि कंप्लीट सिक्योरिटी कैसे रखा जाता है, यानी कि टैली के अंदर हम पर्टिकुलर यूजर्स को पर्टिकुलर चीजें अलाउ करें और पर्टिकुलर यूजर को पर्टिकुलर चीजें डिसअलाउ करें, तो ये सारी चीजें हम करने वाले हैं आज के वीडियो में। मजा आएगा सीखने के लिए टैली के सिक्योरिटी फीचर्स को। आप कि अगर आप चाहते हैं इस तरह का कुछ करना, जैसे एक गेटवे ऑफ टैली इस तरह का है जिसमें फुल फीचर्स अलाउ है और दूसरी गेटवे ऑफ टैली इस तरह के जिसमें कुछ फीचर्स मैंने हाइड किए, तो ये वीडियो में ये सारी चीजें एक्सप्लोर होने वाली है। मैं सतीश लर्न मोर चैनल में हमेशा की तरह आप सबका स्वागत करता हूं। चलिए शुरू करते हैं ये टैली का इंटरेस्टिंग फीचर्स। लेट्स बिगिन। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हमेशा की तरह दोस्तों मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि आप नए मेहमान हो हमारे चैनल पे तो चाय पी के जाइएगा। नहीं, आई एम जस्ट जोकिंग भाई, चाय नहीं पीना है। यहाँ पे सब्सक्राइब करना है, नीचे जो बटन है और बेल आइकन पे क्लिक करना है। ये क्यों? क्योंकि मेरे वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। अगर आप चाहते हैं ऐसा कुछ सीखना जैसे अभी चल रहा है तो जरूर सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पे क्लिक कीजिए। इस वीडियो को स्पॉन्सर किया है हाईटेक डिजिटल वर्ल्ड प्राइवेट लिमिटेड कंपनी ने दोस्तों। इनका स्लोगन है मेक इट सिंपल टू डू द बिजनेस। जी हाँ, इन्होंने बनाया एक ऑफलाइन बिलिंग सॉफ्टवेयर जिसका नाम है हाईटेक बिल सॉफ्ट। अगर आपका एक शॉप है या आपका कोई ट्रेडिंग और नॉन ट्रेडिंग बिजनेस है या आपके कोई फ्रेंड का बिजनेस है और वो चाहते हैं कि उसे कंप्यूटराइज किया जाए या कंप्यूटर से बिल निकाला जाए, लेकिन वो कंप्यूटर का ज़्यादा जानकारी नहीं रखते, तो भी डोंट वरी, क्योंकि ये सॉफ्टवेयर बहुत ही आसान है और इस सॉफ्टवेयर में से आप इनवाइस क्रिएट कर सकते हैं, आपके परचेस रजिस्टर, आपके क्लाइंट का रिकॉर्ड रख सकते हैं, आप क्लाइंट की रिमाइंडर सेट कर सकते हैं, पेमेंट गेटवे भी है। बहुत सारी चीज़ें इस सॉफ्टवेयर में आपको मिलेगी। बस आपको आपकी कंपनी की डिटेल्स ऐड करनी है और ये सॉफ्टवेयर आपको 30 बिल फ्री देता है मंथली। अगर आप फ्री में यूज़ करना चाहते हो तो 30 बिल यहाँ पे फ्री में मिल जाएगा। और अगर आप इसे परचेज भी करते हो तो जहाँ पे ऐसे सॉफ्टवेयर की प्राइस 15 से 20 हज़ार होती है मार्केट में, ये सॉफ्टवेयर आपको बस 3,000 में मिलेगा। उनकी कुछ खास ऑफर चालू है, तो ज़रूर एक बार इस वेबसाइट को विजिट करके देखिएगा। डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दी है और साथ ही में उनके कस्टमर केयर का भी कॉन्टैक्ट नंबर दिया है, तो ज़रूर चेक कीजिएगा। अब बढ़ते हैं अपने टॉपिक की ओर। तो जैसे कि मैंने कहा इंट्रो पार्ट में हम सिक्योरिटी कंट्रोल के कंप्लीट ऑप्शन सीखने वाले हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले हमें कंपनी क्रिएट करते समय पासवर्ड कैसे देना है वो सीखना है। तो आपके सामने कंपनी इंफो एक छोटा सा नन्ना सा डायलॉग बॉक्स आ रहा है। वैसे वो थोड़ा बड़ा है, मैंने छोटा सा नन्ना सा बोला है। क्रिएट कंपनी पे एंटर बटन प्रेस कीजिएगा। जैसे करेंगे एक यहाँ पे इस तरह से कंपनी क्रिएशन का फॉर्म आता है। जनरली आप टैली सीख चुके होंगे तो कंपनी क्रिएशन तो आपको आता ही होगा। तो मैं यहाँ पे नाम दे रहा हूँ कंपनी का लर्न मोर न्यू करके दे रहा हूँ। लर्न मोर नाम से मैंने बहुत कंपनी बनाई है, यहाँ पे लर्न मोर न्यू दे दिया मैंने। उसके बाद एड्रेस आप दे सकते हैं, मैं कुछ भी एड्रेस यहाँ पे रख रहा हूँ एग्जाम्पल के लिए। यहाँ पे स्टेट वगैरह बाकी सब चीज़ें मैं स्किप कर रहा हूँ और डायरेक्टली हमारे पॉइंट की तरफ आ रहा हूँ। उसका नाम है सिक्योरिटी कंट्रोल। सिक्योरिटी कंट्रोल में सबसे पहले मैं टैली होल्ड पासवर्ड के बारे में बताऊंगा। वैसे इसकी हमें ज़रूरत नहीं पड़ती है, हमें पूरा काम यूज सिक्योरिटी कंट्रोल, ये नीचे वाला जो ऑप्शन दिखाई दे रहा है ना, इस पे करना है। यहाँ पे ध्यान दीजिए कि हमें इस पे पूरा काम करना है, जो कि मैंने स्टार्टिंग में दिखाया था कि डेटा एंट्री ऑपरेटर के लिए कुछ चीज़ें अलाउ करनी है या कुछ चीज़ें ब्लॉक करनी है, तो वो हम यहाँ पे करने वाले यूज सिक्योरिटी कंट्रोल के अंदर। फिलहाल तो टैली होल्ड पासवर्ड के बारे में मुझे इंफॉर्मेशन आपको देनी है, इसीलिए ये पहले बता देता हूँ कि ये क्या होता है। ये मैं यहाँ पे पासवर्ड दे देता हूँ। चलिए मैंने 1 2 3 टाइप किया, आपको किसी के साथ शेयर नहीं करना है, मैं तो आपके साथ शेयर कर रहा हूँ क्योंकि ये मेरा एजुकेशनल टैली है। फिलहाल आप देख सकते हैं मैंने 1 2 3 रिपीट मुझे करना है। यहाँ पे पासवर्ड जैसे हम मोबाइल में देते हैं वैसे ये पासवर्ड है टैली होल्ड, ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन नहीं है।
यहाँ पे पासवर्ड स्ट्रेंथ वीक आ रहा है क्योंकि मैंने 1 2 3 दे दिया। अगर आप कॉम्प्लिकेटेड पासवर्ड डालोगे, मतलब थोड़ा सा मिक्सचर डालोगे, तो वो वहाँ पे थोड़ा सा डिफिकल्ट लेवल का पासवर्ड आ जाएगा। फिलहाल मैंने सिक्योरिटी कंट्रोल यस नहीं किया है, इसे हमें करना है और इसे डिटेल में सीखना है। फिलहाल मैं यहाँ पे एक्सेप्ट कर रहा हूँ। टैली हॉल्ट के बारे में भी बता रहा हूँ। अगर आप टैली हॉल्ट पासवर्ड देते हो, अच्छा आप दोनों भी पासवर्ड एक साथ दे सकते हैं, सिक्योरिटी कंट्रोल और टैली हॉल्ट, लेकिन टैली हॉल्ट से होता क्या है, एंटर कीजिए। जैसे आप एंटर करेंगे यहाँ पे कंपनी क्रिएशन के लिए पहले वही पासवर्ड पूछा जाएगा, आपको दोबारा 1 2 3 वो पासवर्ड एंटर करना है जो आपने कंपनी क्रिएशन में एंटर किया है। नाउ योर कंपनी इज रेडी। लर्न मोर न्यू नाम की एक कंपनी है जो हमने यहाँ पे क्रिएट की है। ये गेटवे ऑफ टैली आ चुका है। फिलहाल तो हमें कंपनी इंफो में दोबारा जाना है, तो उसके लिए मैं अल्ट F3 बटन प्रेस करूंगा। यू नो दैट शॉर्टकट कीज का ऑलरेडी मैंने वीडियो बनाया है जिसमें मैंने बताया कि अल्ट F3 मतलब कंपनी इंफो। सो वो शॉर्टकट की का वीडियो नहीं देखा है तो आप ज़रूर देख लेना, डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक है। टैली की शॉर्टकट आनी चाहिए आपको दोस्तों। फिलहाल तो यहाँ पे देखिए कंपनी इंफो। कंपनी इंफो के अंदर आपको मैं बताऊं कि कंपनी को बंद करने के लिए शट कंपनी ऑप्शंस रहता है, यहाँ पे है ऑलरेडी। और अगर मुझे वो जो टैली हॉल्ट पासवर्ड अल्टर करना है तो मैं यहाँ से अल्टर करता हूँ। लेकिन सबसे पहले मैं कंपनी बंद करके दिखाता हूँ होता क्या है। जब मैं बंद करने के लिए जाऊँगा तो कंपनी का नंबर मुझे नोट डाउन करना है। ये है 10,013 नंबर आ चुका है। चलिए मैंने देख लिया, एंटर बटन प्रेस करके शट कर दिया। अब मुझे दोबारा कंपनी क्रिएट नहीं करना है, सिलेक्ट करना है आपको। सिलेक्ट में जाइएगा एंड लेट्स हैव अ लुक दिस। यहाँ पे मेरी जो कंपनी मैंने पासवर्ड दिया था उसका नाम नहीं डिस्प्ले होगा। तो टैली हॉल्ट पासवर्ड का यही यूज़ होता है कि कंपनी का नाम डिस्प्ले नहीं होता है। सेकेंडरी यहाँ पे आप एंटर करोगे तो आपको लॉगिन के लिए यहाँ पे रेस्ट्रिक्ट किया जाएगा, मतलब आपको पहले पासवर्ड देना होगा तभी लॉगिन कर पाएंगे आप। सो जितनी भी कंपनीज आप टैली हॉल्ट दे के दोगे, मतलब टैली हॉल्ट पासवर्ड दोगे, उसका नाम डिस्प्ले नहीं होगा। और आप अगर सिक्योरिटी कंट्रोल वाला सेकेंड वाला पासवर्ड देते तो उसका नाम डिस्प्ले होगा, लेकिन लॉगिन आप नहीं कर सकते हैं कंपनी में जब तक पासवर्ड नहीं देंगे। सो दोनों में आपको ये फ़र्क समझ में आएगा। अभी मैं सिक्योरिटी कंट्रोल भी बताऊंगा। फिलहाल आप इसे समझ लीजिए, एंटर कीजिए। देखिए उस कंपनी के ऊपर फिर से आपको पासवर्ड पूछा गया एंटर करने के लिए, तो एंटर करते पासवर्ड और यहाँ पे हम आ चुके हैं उस कंपनी में। लर्न मोर न्यू नाम दिखाई दे रहा है आपको। इस डायलॉग बॉक्स में चेंज टैली हॉल्ट करके एक ऑप्शन है जो कि ये टैली हॉल्ट पासवर्ड चेंज करने के लिए अलाउ करता है। तो पहले पूछेगा आपको स्क्रीन में, ये छोटे से डायलॉग बॉक्स में आपको दिख रहा है कि करंट पासवर्ड पहले दे दो जो कि हमारा 1 2 3 था, और नया पासवर्ड मैं दे रहा हूँ 147 एंड 147 रिपीट करना होगा। सो ये देखिए ये क्या हो रहा है। देखिए अब मैं चेंज कर रहा हूँ। जनरली अगर आप कहीं पे पासवर्ड चेंज करते हैं ना कोई सॉफ्टवेयर वगैरह में, तो जनरली वो सॉफ्टवेयर में उसी लोकेशन पे उसी जो फाइल है उसमें चेंज होगा पासवर्ड, लेकिन टैली में ऐसा नहीं है। टैली शोज समथिंग, है ना, लुक एट इन द राइट कॉर्नर, क्या दिखा रहा है, क्रिएट न्यू कंपनी, है ना, 10014 यानी कि 10,014 नंबर की एक नई कंपनी टैली ने यहाँ पे बना दी है। सो व्हाट आई एम गोइंग टू डू, एंटर कीजिए। एंटर करने के बाद नाउ इस कंपनी को मैं शट कर रहा हूँ। आप 13 नंबर की कंपनी में थे, ये बंद कर दिया। सिलेक्ट में जाइए, सिलेक्ट में मैंने एंटर बटन प्रेस कर दिया एंड लुक एट इनसाइड द सिलेक्ट। 13 और 14 ऐसी दो कंपनी है, दोनों भी कंपनी का नाम लर्न मोर न्यू है। दोनों में भी आज तक जितना भी डेटा है, मतलब 13 में जितना भी डेटा है वो 14 में आ चुका है। इसके बाद आप 14 में कंटिन्यू करोगे काम। 13 में जो है वो आप चाहिए तो डिलीट कर सकते हैं 13 कंपनी को, और डिलीट कैसे करना है, अल्टर मोड में जाकर अल्ट डी करना रहता है। सो मैंने आपको बताया कि टैली हॉल्ट पासवर्ड चेंज करने के बाद एक नई कंपनी बनती है, ये याद रखना बहुत जरूरी है। सो अगर आप 13 में चले जाएंगे तो 13 में वही पासवर्ड पूछा जाएगा, लेकिन 14 में जो नया पासवर्ड था 147 उसके साथ ये लॉगिन होगी। दोनों कंपनी अब तक सेम है। अब अगर आपका कहना है कि 13 की ज़रूरत नहीं तो आप उसे डिलीट कर सकते हैं। चलिए ये आपको समझ में आया होगा टैली हॉल्ट। यहाँ पे हम इसे कर देते हैं स्टॉप। अब हम बढ़ते हैं सिक्योरिटी कंट्रोल की तरफ। तो मैं दोबारा यहाँ पे एस्केप कर देता हूँ और मैं अभी कंपनी क्रिएशन की तरफ जाऊँगा। नई कंपनी बनाने के लिए आपको पता है सी प्रेस कीजिए या फिर इसके ऊपर क्रिएट कंपनी पे माउस सिलेक्शन लाइए, क्लिक कीजिए या एंटर बटन प्रेस कीजिए। तो यहाँ पे आप आ चुके हैं कंपनी में। मैं दोबारा कंपनी बना रहा हूँ जिसका नाम सेम मैं दे रहा हूँ, लर्न मोर न्यू। एक नाम की हम बहुत कंपनी बना सकते हैं टैली में, इसलिए डोंट वरी अबाउट इट। आप एक ही नाम की बहुत सारी कंपनी बना सकते हैं क्योंकि उसका नंबर अलग अलग आता है सबका। तो यहाँ पे बाकी चीज़ें तो मैंने रहने दी, मतलब कुछ डाला नहीं वहाँ पे ज़्यादा। और यहाँ पे यूज सिक्योरिटी कंट्रोल जो कि हमें जिसकी रिक्वायरमेंट है बहुत ज़्यादा, तो इसे हम सीखेंगे डिटेल में। अभी यस करेंगे। अब ध्यान से देखिए मैं क्या कर रहा हूँ। सबसे पहले मैं एडमिनिस्ट्रेटर क्रिएट करूँगा। जैसे मैंने इसे यस किया, मैंने यहाँ पे टैली हॉल्ट पासवर्ड नहीं दिया है, ये बात ध्यान में रखना है। और अब मैं एंटर कर रहा हूँ यहाँ पे मेरा नाम, उसके बाद
यहाँ पे पासवर्ड मतलब जो भी एडमिनिस्ट्रेटर आपको जिसको राइट्स देना है उसका नाम, सपोज वो ओनर भी हो सकता है, वो सीनियर अकाउंटेंट हो सकता है, कोई भी हो सकता है, सीए भी हो सकता है। आई एम जस्ट एंटरिंग माई डिटेल्स हो हियर। तो यहाँ पे मैंने डिटेल्स डाल दी, मैंने पासवर्ड दे दिया इसको सतीश 123 123। ओके, तो यहाँ पे राइट कॉर्नर में एक मैसेज आ रहा है, वो आपको दिखाई दे रहा है, फॉरगेटिंग योर पासवर्ड विल रेंडर योर डेटा इनएक्सेसिबल। तो इनका कहना है कि अगर आप पासवर्ड भूल गए तो आपका डेटा तो एक्सेस होने वाला नहीं है, लेकिन ऐसा नहीं है दोस्तों। टैली में एक लूप होल है, आई डोंट नो टैली वाले कब इसे रिमूव करेंगे, ये नहीं होना चाहिए। लेकिन अगर आप पासवर्ड आपका भूल गए तो यहाँ पे आप उसे एक्सेस कर सकते हैं। कुछ ट्रिक्स है जिसके ज़रिए आप उस पासवर्ड को क्रैक कर सकते हैं। अगर आप से सीख लेंगे तो किसी भी कंपनी का पासवर्ड क्रैक कर सकते हैं। तो ये लूप होल टैली को निकालना चाहिए। ये ऐसा कोई भी कर सकता है, आपकी कंपनी का पासवर्ड अगर जिसको पता है कि भाई ये पासवर्ड कैसे रिमूव करना है तो वो कर सकता है। फिलहाल उसकी नॉलेज आपको मैं दे दूंगा अलग से वीडियो में कि पासवर्ड अगर भूल गए तो कैसे उसे हम निकाल सकते हैं। फिलहाल ये देखिए कि इसमें कैसे पासवर्ड अप्लाई हो रहा है और कौन कौन सी चीज़ें क्या होती है। अच्छा, वो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखना कि किन किन लोगों को सीखना है कि पासवर्ड कैसे क्रैक किया जा सकता है टैली के अंदर। सो आई विल डेफिनेटली मेक द वीडियो ऑन दैट। यूज टैली ऑडिट फीचर्स, यहाँ पे आ रहा है आगे का ऑप्शन। यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, टैली ऑडिट फीचर्स के लिए मैं यहाँ पे यस रखूँगा और मैं यहाँ पे एक्सेप्ट करूँगा। ऑडिट फीचर्स जब मैं ऑडिट करूँगा एडमिनिस्ट्रेटर अकाउंट से बाकी अकाउंट को, तो ऑटोमेटिकली यहाँ पे शो करेगा कि ये ऑडिट कर लिया गया है। इसलिए ऑडिट फीचर्स को यहाँ पे यस रखना है एंड कंपनी क्रिएट कर देना है। कंट्रोल ए बटन प्रेस कीजिए एंटर करने की जगह, कंट्रोल ए यानी एक्सेप्ट, यू नो दैट। ओके, सो नाउ द कंपनी इज क्रिएटेड, बट आपको पहले पासवर्ड देना पड़ेगा जो आपने दिया है एडमिनिस्ट्रेटर में। तो यहाँ पे वो स्क्रीन आ चुकी है और मैं यहाँ पे सिंपली पासवर्ड एंटर कर रहा हूँ सतीश और 123, जो कि मैंने एडमिनिस्ट्रेटर पासवर्ड करके रजिस्टर किया। कंपनी अभी लॉगिन हो चुकी है। अब आप शट करेंगे इस कंपनी को, नंबर ज़रूर देख लेना 10015 नंबर हमेशा देखना, क्योंकि एक नाम की बहुत सारी कंपनी बनती है टैली में और आपकी कंपनी कौन सी वो आपको नंबर से आइडेंटिफाई होगी, नाम से तो भाई मिक्सअप हो जाएगा। इसलिए अब शट कंपनी करते समय नंबर देख लीजिएगा। अब सिलेक्ट कंपनी में जाइएगा। अब सिलेक्ट कंपनी में यहाँ पे देख सकते हैं लर्न मोर न्यू नाम की एक कंपनी आपको दिखाई दे रही है इसमें। इसमें मैं आपको बताऊँ कि नंबर जो कंपनी का दिखाई दे रहा है वो है यहाँ पे और नाम भी दिखाई दे रहा है, क्योंकि मैंने जो पासवर्ड दिया वो एडमिनिस्ट्रेटर पासवर्ड दिया है, राइट। एडमिनिस्ट्रेटर पासवर्ड यानी कि सिस्टम सिक्योरिटी पासवर्ड जो है वो टैली हॉल्ट की तरह नहीं है। टैली हॉल्ट वाले पासवर्ड में क्या होता था, कंपनी का नाम नहीं डिस्प्ले होता था। यहाँ पे लेकिन कंपनी में लॉगिन अगर आप करने जाओगे, एंटर कीजिए, लुक एट हियर। नेम ऑफ यूज़र एंड पासवर्ड आपको यहाँ पे देना पड़ेगा। हाँ, एक बात मैं आपको यहाँ पे बताना चाहूँगा कि सिस्टम सॉफ्टवेयर पासवर्ड को क्रैक किया जा सकता है या फिर उसको एक लूप होल मैंने बताया टैली में, लेकिन टैली हॉल्ट पासवर्ड नहीं किया जा रहा है, क्योंकि मैंने ट्राई किया कि टैली हॉल्ट उसी मेथड से अगर करने जाएंगे तो टैली हॉल्ट पासवर्ड नहीं ब्रेक होता है। तो आप टैली हॉल्ट पासवर्ड दीजिएगा ज़रूर। फिलहाल तो आपको मैं अभी बताऊँ कि टैली हॉल्ट नहीं दिया है, जो सिस्टम पासवर्ड है सिस्टम सिक्योरिटी का वो मैंने दे दिया। यहाँ पे आ चुके हैं हम कंपनी इन्फो के अंदर। नाउ यहाँ पे एक एडमिनिस्ट्रेटर कैसे लॉगिन करना है ये आपको समझ में है। अभी हमें ये सिक्योरिटी कंट्रोल ये पूरा सीखना है। लेकिन अगर आपको जो एडमिनिस्ट्रेटर है सतीश, जैसे मैंने बोला था एडमिनिस्ट्रेटर है, तो अल्टर में जाकर उसका पासवर्ड आप बदल सकते हैं। एडमिनिस्ट्रेटर का पासवर्ड यहाँ पे बदला जा सकता है, इस सिक्योरिटी कंट्रोल ऑप्शन से एडमिनिस्ट्रेटर का पासवर्ड आप चेंज कर सकते हैं। सतीश का पासवर्ड 123 है तो यहाँ पे आप कुछ और टाइप कर सकते हैं। फिलहाल यहाँ पे 1 स्टार ही दिखाई देगा, लेकिन आप यहाँ पे जो भी पासवर्ड देंगे सेव करेंगे तो वो स्टार 1 में ही वहाँ पे कन्वर्ट होता है। 3 स्टार में या जितना भी पासवर्ड दिए उतने स्टार नहीं दिखाई देते, लेकिन आपका पासवर्ड 123 वहाँ पे फिलहाल जो भी है वो अप्लाई है। तो मैं पासवर्ड चेंज करना चाहूँगा तो मैं जाऊँगा यहाँ पे अल्ट्रा ऑप्शंस में, अगर सिक्योरिटी कंट्रोल। लेकिन ये सिक्योरिटी कंट्रोल में जो 3 ऑप्शन है इसे हमें अच्छे से सीखना है। अब आपका ध्यान ज़रा यहाँ पे लेके आ जाओ स्क्रीन के ऊपर अच्छे से। सिक्योरिटी कंट्रोल साथ में नोट डाउन भी करो जो चीज़ें मैं बोल रहा हूँ आपको। सिक्योरिटी कंट्रोल में यूजर्स एंड पासवर्ड, टाइप्स ऑफ सिक्योरिटी एंड पासवर्ड पॉलिसी, 3 चीज़ें हैं। सबसे पहले मैं आपको पासवर्ड पॉलिसी के बारे में ज़रूर बताना चाहूँगा। एंटर कीजिए। ये सारे लोगों को पता रहता है क्योंकि हम आजकल ऑनलाइन अकाउंट यूज़ करते हैं तो उनमें ये पासवर्ड पॉलिसी रहती ही है। इसे यस कीजिएगा इस डायलॉग बॉक्स में। देखिए क्या आ रहा है, पासवर्ड स्ट्रेंथ क्या होनी चाहिए, मिनिमम पासवर्ड लेंथ,
आपको 8 अल्फ़ाबेट की रखनी है, 10 की रखनी है, 15 की रखनी है, आप यहाँ पे एंटर कर सकते हैं, वो आपके ऊपर है। सो मिनिमम पासवर्ड लेंथ यहाँ पे एंटर कीजिएगा। फिलहाल तो उन्होंने 8 दिया तो 8 ही रखिएगा। मतलब जो भी पासवर्ड आप देने वाले हो उसमें, जैसे मैंने 1 2 3 दिया था तो 1 2 3 एक्सेप्ट हो गया, लेकिन अगर ये मिनिमम पासवर्ड लेंथ आपने सेट किया तो 1 2 3 तो एक्सेप्ट नहीं होगा, एटलीस्ट 8 अल्फ़ाबेट देने पड़ेंगे। एंड स्पेसिफाई एडवांस पैरामीटर ऑल्सो। सो एडवांस पैरामीटर अगर देते हैं पासवर्ड स्ट्रेंथ के लिए तो आपको मिनिमम 1 कैरेक्टर रखना है तो 1 या 2, यहाँ पे आप रख सकते हैं कि एटलीस्ट 1 कैरेक्टर, 1 न्यूमरिक वैल्यू और एक स्पेशल कैरेक्टर यूज होना चाहिए। तो इन सब में आप 1 1 1 कीजिए तो ऑटोमेटिकली पासवर्ड देते समय आपको एक मैसेज आएगा कि भाई आपको एक अल्फ़ाबेट कैरेक्टर और एक न्यूमरिक कैरेक्टर, एक स्पेशल कैरेक्टर यूज़ करना है। वो आपको पता रहेगा यार, आपने जीमेल वगैरह अकाउंट बनाए रहेंगे तो उसमें ज़्यादातर ये ऐसी चीज़ें पूछी जाती है। फिलहाल तो इसे मैं स्किप कर देता हूँ और आगे बढ़ते हैं। ये इंफॉर्मेशन मैं देने वाला हूँ, मैं पासवर्ड पॉलिसी एक्टिवेट नहीं कर रहा हूँ मेरे लिए, क्योंकि मैं बार बार इतने कॉम्प्लिकेटेड पासवर्ड डालूंगा तो फिर आपको मैं एक्सप्लेन नहीं कर पाऊंगा। सिंपल सी बात है ना दोस्तों। पासवर्ड एक्सपायरी डेट क्या होता है? यू नो दैट, लाइक आपका अगर ऑनलाइन अकाउंट रहेगा बैंक का वगैरह तो दे आर सेंडिंग मैसेजेस कि आपका पासवर्ड एक्सपायरी हो रहा है, मतलब 10 दिन बाकी है, क्योंकि 10 दिन के अंदर आपको पासवर्ड बदलना रहेगा। आपको 90 डेज में पासवर्ड बदलने के लिए वो एक प्रॉम्प्ट करते रहते हैं, क्योंकि इसीलिए क्योंकि आपकी सिक्योरिटी वो मेंटेन रहे। आप लॉन्ग लाइफ एक ही पासवर्ड यूज़ करते रहेंगे, किसी को पता चला तो एनीबडी कैन हैक योर अकाउंट। तो इसके लिए पासवर्ड एक्सपायरी डेज आप रखेंगे, 90 डेज के बाद पासवर्ड आपको बदलना रहेगा कंपलसरी। आप इसमें कम भी रख सकते हैं, आपके ऊपर है, कस्टमाइज कर सकते हैं, टैली ने दिया है। नोटिफाई यूजर बिफोर पासवर्ड एक्सपायर। यूजर जैसे कंपनी रोज लॉगिन कर रहा है तो उसको नोटिफिकेशन आएगा कि भाई आपको पासवर्ड एक्सपायर होने आया है, आपका पासवर्ड अभी आपको चेंज करना है। तो यस करेंगे, कितने दिन पहले एक्सपायर हो बताना है उसको, एक्सपायर होने के पहले 2 दिन 3 दिन यहाँ पे आप मेंशन कर सकते हैं। इट्स अप टू यू, करना है नहीं करना है। रेस्ट्रिक्ट द यूज ऑफ ओल्ड पासवर्ड। आपको ओल्ड पासवर्ड यूज करना रेस्ट्रिक्ट करना है या नहीं करना है, इट्स अप टू यू अगेन। तो जैसे मैंने पहला पासवर्ड दिया था सतीश 1 2 3, तो सतीश 1 2 3 आपको ये दोबारा यूज़ करना नहीं चाहिए। आपको लगता है कि वो उसने वही पासवर्ड नहीं यूज़ करना चाहिए तो नंबर ऑफ ओल्ड पासवर्ड टू बी रेस्ट्रिक्टेड 1, या लास्ट में 2 जो पासवर्ड आपने दिए थे वो दोनों भी रेस्ट्रिक्ट करने, तो यहाँ पे 2 लिखिए। ओके, नाउ अदर ऑप्शंस, चेंज पासवर्ड ऑन फर्स्ट लॉगिन। आपको लगता है कि यार मैंने जो पासवर्ड दिया है वही वो यूज़र यूज़ करे, नहीं, मैं यहाँ पे मल्टीपल यूज़र तैयार करने वाला हूँ। जैसे अभी सतीश ये एडमिनिस्ट्रेटर यूज़र है, लेकिन और यूज़र मैं बनाऊंगा और दिखाऊंगा आपको। तो मैं चाहता हूँ कि जो यूज़र्स है वो पहले लॉगिन पे उनको पासवर्ड चेंज करने के लिए आ जाए, वो अपना खुद का पासवर्ड डालें। तो इसलिए यहाँ पे आप यस कर सकते हैं। आप नहीं चाहते तो नहीं, उनके लिए मतलब पासवर्ड कस्टमाइजेशन, जैसे मैंने जो पासवर्ड दिया उनको वो सूटेबल नहीं लग रहा है, तो जैसे वो लॉगिन करेंगे उनको पूछा जाएगा कि आपका पासवर्ड दे दो, है ना, लाइक वो अपना पासवर्ड दे के वहाँ पे चेंज कर सकते हैं। एंड अलाउ यूज़र टू चेंज पासवर्ड, ये तो आपको करना पड़ेगा। अगर आपने ऊपर का ऑप्शन रखा है उसको यूज़र को अलाउ करना पड़ेगा, आगे जाकर वो पासवर्ड चेंज करना चाहता है, कभी भी लगता है उसको कि पासवर्ड चेंज करे तो कर सकता है। तो ये सारे ऑप्शंस में आप कर सकते हैं अगर आपको चाहिए सिक्योरिटी कंट्रोल स्ट्रॉन्ग लेवल पे। तो ये पासवर्ड पॉलिसी मैं फ़िलहाल नो कर रहा हूँ, क्योंकि मैं इतना पासवर्ड पॉलिसी देते रहूँगा तो फिर वो बार बार आपको उतने 8 अल्फ़ाबेट या फिर वो न्यूमेरिक कैरेक्टर वगैरह इंटर करना पड़ेगा। सो फिलहाल तो मैंने नहीं किया उसे, लेकिन आपको इन्फॉर्मेशन ज़रूर दे दी। आप कर सकते हैं आपके टैली में जहाँ पे आप काम कर रहे हो, राइट। So, before moving to the users and passwords, I'll let you know that type of security क्या होता है। टाइप ऑफ सिक्योरिटी में यहाँ पे कुछ चीज़ें आ रही है, लेकिन इसे हम बाद में चेंज करेंगे। मैं आपको दिखा रहा हूँ क्या क्या है इसमें। बस डेटा एंट्री है, टेली.नेट यूज़र है, टेली.नेट ऑडिटर है, और भी हम बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे तैयार कर सकते हैं। कैसे मैं बताऊँगा, एस्केप कर रहा हूँ। फिलहाल अब जाएंगे यूजर्स एंड पासवर्ड्स में। हमें टाइप्स ऑफ सिक्योरिटी डिटेल में समझनी है, याद रखिए, क्योंकि उसी में सारी चीज़ें हैं हमारी भाई। वो तो क्या है ना, दैट इज़ द रूट ऑफ योर पासवर्ड। सो यूजर्स एंड पासवर्ड्स, तो यूजर्स में जाते हैं। अब मेरा यूज़र मैं बनाऊंगा, मैं हूँ एडमिनिस्ट्रेटर, सतीश नाम है मेरा, और मैंने एडमिनिस्ट्रेटर करके 1 2 3 पासवर्ड क्रिएट किया है। नाउ व्हाट आई एम गोइंग टू डू, यहाँ पे आ रहा है डेटा एंट्री, यहाँ पे आ रहा है ओनर, डॉटनेट ऑडिटर एंड डॉटनेट यूज़र। इन दोनों को साइड में रखो, डॉटनेट ऑडिटर एंड यूज़र को, क्योंकि अभी फ़िलहाल हमारे पास तो ऐसे कोई टैली नहीं है जो हम टैली यूज़ कर रहे हैं, एजुकेशनल वर्जन है फ़िलहाल, इसलिए हम लोग डेटा एंट्री एंड ओनर ही ये दोनों ही देखेंगे। डेटा एंट्री के अंदर आएंगे, मैं एक डेटा एंट्री ऑपरेटर रखना चाहता हूँ जिसका नाम है निखिल, या कुछ भी नाम ले सकते हैं आप, मैंने दे दिया। चलिए यहाँ पे पासवर्ड यहाँ पे लीजिए, निखिल के लिए मैं पासवर्ड ले रहा हूँ यहाँ पे 111। ओके, तो ये पासवर्ड मैंने दे दिया डेटा एंट्री ऑपरेटर, और मैं और एक ऑपरेटर तैयार कर रहा हूँ जो कि है ओनर, राइट। सो ओनर यहाँ पे मैं ले रहा हूँ किरण। चलिए, मैंने किरण नाम का ओनर लिया है और उसको मैं पासवर्ड दे रहा हूँ 222। ओके, सो वी हैव 2
यूज़र्स, एक यूज़र मैंने रखा है डेटा एंट्री ऑपरेटर, एक रखा है ओनर। आप मल्टीपल और तैयार कर सकते हैं, जितने ऑपरेटर आप अपने टैली पे रखना चाहते हैं अपनी कंपनी में, एक ही कंपनी में काम करे वो। तो ये लर्न मोर न्यू नाम की कंपनी में मैंने 2 और यूज़र बनाए हैं, जो कि एक है निखिल, एक है किरण। दोनों के पासवर्ड मैंने बता दिया आपको और एक्सेप्ट करता हूँ। अब होगा क्या, चलिए आई डू वन थिंग। मैं इस कंपनी को बंद करूंगा, एस्केप बटन के बाद अल्ट F1, यू नो दैट अल्ट F1 टू शट द कंपनी डायरेक्टली। कंपनी बंद हो गई, सिलेक्ट कंपनी में जाइए। बेसिक चीज़ें बता रहा हूँ कि कंपनी ओपन करना है, यहाँ पे पहले आपको कर लिया ओपन। अब मैं यहाँ पे सतीश 123 नहीं डालूंगा, मैं डालूंगा डायरेक्टली यहाँ पे निखिल, जो मैंने डेटा एंट्री ऑपरेटर तैयार किया था। निखिल कर रहा हूँ और निखिल के लिए जो पासवर्ड था 111। ओके, नाउ लेट्स हैव अ लुक दिस। यहाँ पे निखिल के लिए कंपनी इंफो आ चुका है, लेकिन उसके लिए इस कंपनी इंफो डायलॉग बॉक्स में ज़रा ध्यान से देखिए, इसमें ना अल्टर ऑप्शन आ रहा है। उसको बस सेट करना है कंपनी को, या नहीं बनाना है तो बना सकता है, लेकिन उसकी ज़रूरत नहीं। सिलेक्ट करने के लिए आ रहा है और अल्टर ऑप्शन बिल्कुल नहीं आ रहा है। चेंज पासवर्ड, चेंज सिक्योरिटी कंट्रोल, कुछ भी नहीं आ रहा है। चलो, ये राइट्स तो डेटा एंट्री ऑपरेटर को नहीं है कंपनी इंफो के अंदर। एस्केप बटन प्रेस करके गेट ऑफ टैली में आ जाते हैं, और गेट ऑफ टैली में ज़रा देखिए, मास्टर्स भी नहीं है और ना रिपोर्ट्स है। रिपोर्ट्स में ना बैलेंस शीट है, ना रेशियो एनालिसिस है, ना स्टॉक समरी, ना प्रॉफिट एंड लॉस। सभी चीज़ें यहाँ पे गायब है। अगर आप रेगुलर टैली के गेटवे ऑफ टैली में देखोगे तो मैंने आपको बताया था कि उसमें बाकी सारी चीज़ें रहती है। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं, मैं स्क्रीन पे दिखा रहा हूँ आपको। रेगुलर गेटवे ऑफ टैली में मास्टर्स के अंदर अकाउंट इंफो और इन्वेंट्री इंफो होता है, राइट। और यहाँ पे इसमें नहीं है डेटा एंट्री ऑपरेटर के अंदर, क्योंकि हमने इसे क्या कर दिया है, गायब कर दिया। यानी डेटा एंट्री ऑपरेटर करके डेटा एंट्री ऑपरेटर को कुछ चीज़ें मैंने ब्लॉक की। एग्जांपल लो ना, जो निखिल मैंने एम्प्लॉय रखा है वो एम्प्लॉय नया है, और मैं कि नहीं चाहता कि वो मेरी बैलेंस शीट देखे, वो मेरा प्रॉफिट एंड लॉस देखे, वो सारी चीज़ें देखेगा तो मतलब क्या है यार भाई, मुझे ये सब चीज़ें नहीं दिखानी। अच्छा, आप बोलोगे यार वो तो अकाउंटिंग वाउचर में जाके इंटर कर सकता है। चलिए मैं दिखाता हूँ आपको। अकाउंटिंग वाउचर में जाओ एंड इफ़ यू प्रेस द Alt+C टू क्रिएट द लेजर, तो लेजर प्रेस करने के लिए जो शॉर्टकट की होती है वो मैंने प्रेस की, लेकिन नो एक्सेस अलाउड आ रहा है। सो निखिल को ये अलाउड नहीं है। गॉट इट गाइज। तो ये आपको एक सिंपल तरीके से मैंने आपको बताया कि ये डेटा एंट्री ऑपरेटर को ये चीज़ें रेस्ट्रिक्ट रहती है, और कौन सी चीज़ें उसे अलाउ करनी है और कौन सी ब्लॉक करनी है ये भी हमारे कंट्रोल में, हम उसे तय कर सकते हैं। फिलहाल मैं ओनर का अकाउंट भी लॉगिन करके दिखाना चाहूँगा। इससे पहले मैं बंद कर देता हूँ। Alt F1, इसे मैंने बंद किया। दोबारा सिलेक्ट कंपनी में जाइएगा। यहाँ पे मैं टाइम नहीं वेस्ट करना चाहता हूँ आपका, और यहाँ पे मैं आपको डायरेक्टली टाइप करके दिखाता हूँ ओनर का पासवर्ड, जो कि ओनर का नाम था, मैंने किरण रखा था, किरण, और यहाँ पे मैंने दिया है 222। ओके, एंटर कीजिए, दैट्स इट। नाउ लुक एट हियर कि इसमें आपको सारी चीज़ें मिल रही है, मास्टर्स मिल रहे हैं, रिपोर्ट्स मिल रहे हैं। तो ये सीनियर अकाउंटेंट हो सकता है। मैंने ओनर वहाँ पे कैटेगरी ली थी, आप ओनर की जगह वहाँ पे दूसरा कैटेगरी भी नाम दे सकते हैं। फिलहाल वहाँ पे टैली ने ओनर आपको अवेलेबल करके दिया था, तो ये ऐसा नाम से ओनर ही रहेगा ऐसा मत ले लो। लेकिन आपको मैं बता रहा हूँ कि ये सीनियर अकाउंटेंट या फिर जो भी है, उस 4 अकाउंटेंट है आपने जूनियर रखे, उनका हेड रहेगा ये, और आप उसके एडमिनिस्ट्रेटर रहोगे। तो आप इसको क्या अलाउ करोगे, आप इसको मास्टर्स वगैरह सब अलाउ करोगे। देखिए, मास्टर्स उनको अलाउ रहते हैं जो कि अकाउंट में मास्टर्स होते हैं, राइट। आप नहीं चाहते कि यार मास्टर्स में कोई गलती करे, और मास्टर्स में गलती होने के बाद फिर पूरा डेटा रॉन्ग हो जाएगा, राइट ना। डेटा एंट्री ऑपरेटर को आपने क्या अलाउ किया है, बस वाउचर एंट्री करो। अगर वो मास्टर्स बनाएंगे और वो रॉन्ग बनाएंगे तो आपकी पूरी एंट्रीज गलत होगी, आपको पता ही है, सिंपल बात है। तो इसीलिए मास्टर्स हमने यहाँ पे अलाउ नहीं किए थे डेटा एंट्री ऑपरेटर के लिए। लेकिन हम जो सीनियर अकाउंटेंट जिसका अभी ओनर कैटेगरी हमने सिलेक्ट किया था, किरण नाम का, तो लॉग इन करने के बाद उसे मास्टर्स अलाउड है, क्योंकि वो मास्टर्स है हमारे अकाउंट सेक्टर में, तो इसलिए हमने दिया है उसको। और यहाँ पे बाकी चीज़ें भी उसको अलाउड है, बैलेंस शीट देखना वगैरह। सो ये कंट्रोल्स जो आ चुके हैं ऑटोमेटिकली, ये मुझे सेट करने हैं खुद की, किसको क्या अलाउ करना है, किसको क्या नहीं अलाउ करना है। आई कैन डू दैट। कैसे, मैं आपको बताता हूँ। ये कंपनी मैं यहाँ पे बंद करूँगा, लेकिन मैं इसके पहले ये दिखाऊंगा। Alt F3, जो ओनर रहता है, किरण नाम का लॉगिन किया, उसको सिक्योरिटी कंट्रोल बिल्कुल अलाउ नहीं है। यहाँ पे वो कोई भी छेड़छाड़ नहीं कर सकता है। कंपनी का अल्टर ऑप्शन भी अलाउ नहीं है, वो डिलीट भी नहीं कर सकता है। ओके, दैट्स इट। Alt F1 करके इसे बंद कर देते हैं, एंड वेयर टू मूव, सिलेक्ट कंपनी में जाएंगे। सिलेक्ट कंपनी में दोबारा मैं लर्न मोर न्यू ये सिलेक्ट कर रहा हूँ, एंड हियर आई एम गोइंग टू लॉग इन सतीश एंड 123। हु इज सतीश? ही इज़ एडमिनिस्ट्रेटर यार। सतीश तो मैं ही हूँ, लेकिन एडमिनिस्ट्रेटर है फिलहाल हमारी कंपनी में। ओके, सो जोक्स अपार्ट, एंड विल मूव टू दी
सिक्योरिटी कंट्रोल। सिक्योरिटी कंट्रोल ये डायलॉग बॉक्स हम सीख रहे हैं, और अब तक का वीडियो आपको पसंद आया है तो आप लाइक बटन पे ज़रूर क्लिक कीजिएगा दोस्तों। यार लाइक कीजिएगा, कंजूसी मत कीजिएगा। लाइक करने के लिए बस लाइक बटन पे टैप तो करना है। लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिए। फिलहाल तो यहाँ पे सिक्योरिटी कंट्रोल हम बढ़ रहे हैं, और यूजर्स एंड पासवर्ड्स के अंदर यहाँ पे ऑलरेडी मैंने क्रिएट किया यूजर्स एंड पासवर्ड में, मैं और यूजर्स तैयार करूंगा, लेकिन मैं इसके जो टाइप्स ऑफ सिक्योरिटी है वो दिखाता हूँ आपको। डेटा एंट्री ऑपरेटर के लिए क्या सिक्योरिटी है मैं दिखाता हूँ। डेटा एंट्री ऑपरेटर में आ जाते हैं, यहाँ पे वो डेटा एंट्री ऑपरेटर ही सिलेक्ट होगा, और यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ कि क्या क्या सेटिंग्स है। डेज अलाउ फॉर बैकडेटेड वाउचर्स, मतलब जो डेटा एंट्री ऑपरेटर है उसको पीछे के 15 दिन के वाउचर्स मुझे अलाउ करने एडिट करने के लिए, या 20 दिन के या 30 दिन के। आप यहाँ पे तय कर सकते हैं कि पीछे जाकर वो कितने वाउचर्स एडिट कर सकता है। मैंने 30 दिन के रख दिया, तो 30 दिन के वाउचर वो एडिट कर सकता है, बैकडेटेड वाउचर्स, राइट। डेट अलाउ फॉर बैकडेटेड वाउचर्स, ये आप यहाँ से सेटिंग कर सकते हैं। कट ऑफ डेट फॉर बैकडेटेड वाउचर्स, अब बैकडेटेड वाउचर्स के लिए कट ऑफ डेट रख सकते हैं कि अभी उसको बैकडेटेड वाउचर्स मैंने रखा है 30 दिन, लेकिन क्या हो गया, सपोज 31 मार्च को क्लोजिंग होके मैंने सब सेट कर दिया है, तो 31 मार्च के पीछे वो नहीं जाना चाहिए। सो आज 1 अप्रैल है और मैंने 30 मार्च 2019 ये बैकडेटेड वाउचर रख दी है, तो वो पीछे नहीं जा सकता। फिर आप 10 अप्रैल भी है तो भी पीछे नहीं जा सकता। वो 30 अप्रैल के बाद या 10 मई के बाद वो 10 अप्रैल को आ सकता है, ये समझना है आपको। बैकडेटेड वाउचर्स की डेट अगर आपने यहाँ पे मेंशन की कट ऑफ डेट, तो वो उस डेट के पीछे जाकर अकाउंटिंग एडिट नहीं कर सकता है। आपका 15 अप्रैल का डेट चल रहा है तो 15 मार्च की एडिटिंग नहीं करेगा, क्योंकि आपने 30 मार्च 2019 जो भी है, 30 मार्च 2019 या जो भी बैकडेटेड वाउचर्स में डेट रखी है, इसके लिए वो पीछे नहीं जा सकता है, 15 दिन ही पीछे जा सकता है बस, क्योंकि 15 अप्रैल से 1 अप्रैल तक ही जा सकता है। मैंने बैक डेटेड वाउचर्स अगर नहीं सेट किया तो 15 मार्च को भी जाके एडिट कर सकता है, क्योंकि बैक डेटेड वाउचर्स टोटल मैंने 30 अलाउ किए। तो डेट ये डिपेंड करता है आपको, कट ऑफ डेट आप वहाँ पे आप सेट कर सकते करना है तो। सेट अल्टर रूल्स फॉर प्रिंट बिफोर सेव, ये भी आप यहाँ पर कर सकते हैं। अल्टर रूल्स प्रिंटिंग के लिए देना है नहीं देना है, एक्सपोर्ट ऑप्शन बंद करना है, ये सारी चीज़ें यहाँ पे है। अलाउ कंपनी टू कनेक्ट, ये नहीं करना है, ये भी नहीं करना है, क्योंकि हमारा रजिस्टर टैली नहीं एजुकेशनल है, तो कंपनी कनेक्ट करने के लिए अलाउ वगैरह नहीं करना है। अगर ये आप यस करोगे तो ये रिमोटली कनेक्ट करने के लिए अलाउ होते, लेकिन एजुकेशनल में ये ऑप्शन नहीं है फिलहाल, तो हमने इसे नो रखे हैं। यहाँ पे है मेन चीज़, डिसअलाउ द फॉलोइंग फैसिलिटीज़। ऊपर देखो क्या है, डिसअलाउ द फॉलोइंग फैसिलिटीज़। सो लाइक यहाँ पे जितनी भी चीज़ें मेंशन की है वो सारी की सारी डिसअलाउ हो जाएगी, और अदर्स विल बी अलाउ। ज़रा ध्यान से पढ़िए, यहाँ पे अदर्स विल बी अलाउ, मतलब इसमें जो चीज़ें नहीं है बाकी सब अलाउ की जाएगी। तो यहाँ पे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स को मैंने फुल रेस्ट्रिक्ट किया। फुल एक्सेस का मतलब होता है आपने उसे एक्सेस करने के लिए नहीं दिया है, डिसअलाउ किया है, यानी कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड पूरा का पूरा डिसअलाउ कर दिया गया है। फुल एक्सेस किसका बंद कर दिया गया है, फुल एक्सेस अकाउंटिंग मास्टर्स का भी बंद किया, माने कि वो यहाँ पे क्या नहीं कर सकता अकाउंटिंग मास्टर्स में, डेटा एंट्री ऑपरेटर अकाउंटिंग मास्टर्स में लेजर या स्टॉक आइटम्स क्रिएट नहीं कर सकता है। ऐसी बाकी सारी चीज़ें यहाँ पे आप देख सकते हैं, बैलेंस शीट वगैरह फुल एक्सेस के लिए यहाँ पे बंद कर दिया गया है। सो आप अगर चाहते हैं उसे कुछ चीज़ें अलाउ करना, तो यहाँ पे कुछ मत, यहाँ से आप वो ऑप्शन हटा देंगे तो चलेगा। जैसे मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ पे नहीं किया तो भी चलेगा, वहाँ पे राइट साइड में आपको मैं ऑप्शन दिखाऊंगा। यहाँ पे मैं यहाँ पे आ चुका हूँ, चलो अकाउंटिंग मास्टर्स में। ओके, यहाँ पे देखिए क्या क्या ऑप्शंस आ रहे हैं। देखिए अल्टर ऑप्शंस आ रहा है, क्रिएट आ रहा है, एंड ऑफ लिस्ट आ रहा है। अगर आप इसे एंड ऑफ लिस्ट करते हैं तो ये हट जाएगा लिस्ट में से, मतलब इसके लिए पूरा अकाउंट, ये जो है अकाउंटिंग मास्टर्स, ये डिसअलाउ नहीं होगा। वहाँ पे डिसअलाउ कर रखा है मैंने, इसलिए वो नहीं अलाउ हो रहा है, डिस्प्ले भी नहीं हो रहा है। अगर आप उसे अल्टर के लिए अलाउ करना है, या क्रिएट के लिए, या क्रिएट और अल्टर दोनों के लिए करना है, तो यहाँ से आपको ऑप्शन है, या प्रीव्यू के लिए या प्रिंट के लिए, जो भी है फुल एक्सेस बंद कर देना है, सारी चीज़ें प्रीव्यू बंद करना है, ये सब बंद होने वाले हैं। अल्टर अगर आपने रखा तो अल्टर बंद होगा, क्रिएट बंद होगा, याद रखो ये उल्टा काम करेगा। नहीं तो आप बोलोगे अल्टर मतलब अल्टर अलाउ होगा, नहीं अलाउ नहीं, डिस अलाउ होगा। अल्टर अगर आप रखेंगे तो अल्टर बंद होगा, क्रिएट कर सकता है लेकिन अल्टर नहीं कर सकता वो लीचर्स को, या फिर क्रिएट और अल्टर दोनों बंद होना चाहिए, डिस्प्ले नहीं होगा, ये आपके ऊपर है। तो अगर आप एंड ऑफ लिस्ट करेंगे तो ये पूरा अलाउ हो जाएगा, क्योंकि यहाँ से लिस्ट में से हटा देंगे तो वो अलाउ में आ जाएगा। फिलहाल इसको फुल एक्सेस ही रखते हैं, लेकिन मैं अलाउ करने के लिए आपको बताता हूँ करना क्या है। अगर उसको लगता है कि आपको बैलेंस शीट उसको दिखनी चाहिए, तो मैं आगे आ चुका हूँ। तो यहाँ पे लास्ट में एंटर करके आगे आना है। यहाँ पे अलाउ द फॉलोइंग फैसिलिटीज़, यहाँ पे दिख रहा है आपको कौन सी फैसिलिटीज़ अलाउ करनी है। तो यहाँ पे आपको फुल एक्सेस लेना है, अभी फुल एक्सेस बैलेंस शीट का फुल एक्सेस देना है मुझे। तो
इसमें वो रेस्ट्रिक्ट किया है बैलेंस शीट, फिर भी यहाँ पे मैंने बाद में किया ना, ये फुल एक्सेस बाद में किया है, तो ये अलाउ हो जाएगा, बैलेंस शीट उसे देखनी मिलेगी। चलिए हम इसे देखते करके, ये डेटा एंट्री ऑपरेटर के लिए है। कंट्रोल ए करते हैं, मैं आपको डेमो दिखा रहा हूँ। कंट्रोल ए करने के बाद ये अकाउंट से बाहर आ जाते हैं, अल्ट F1 और सिलेक्ट कंपनी में चले जाते हैं। आपको पता है सिलेक्ट कंपनी में दोबारा जाने के बाद कंपनी सिलेक्ट कीजिएगा और निखिल नाम का जो यूज़र हमारा डेटा एंट्री ऑपरेटर था उसे हम लॉग इन करके देख लेते हैं। उसका पासवर्ड क्या था, 111। पासवर्ड मत भूलिएगा दोस्तों। यहाँ पे अभी एस्केप कीजिए और कहाँ पे जाना होगा, मुझे कहाँ पे जाना नहीं है, यहाँ पे देख सकते हैं आप बैलेंस शीट और रेशियो एनालिसिस, बैलेंस शीट के साथ आता है वो, दोनों भी यहाँ पे डिस्प्ले हो चुका है, वो देख सकता है। बस आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है मैंने जो चीज़ें की डेटा एंट्री ऑपरेटर के लिए वो यहाँ पे रिफ्लेक्ट हो चुकी है। तो वैसे आप चेंज कर सकते हैं सिक्योरिटी कंट्रोल में जाकर, बहुत बढ़िया। अच्छा, सिक्योरिटी कंट्रोल में और क्या चेंजेस कर सकते हैं ये दिखाने के लिए मुझे जाना पड़ेगा दोबारा मेरे एडमिनिस्ट्रेटर अकाउंट के अंदर, जो कि मैं यहाँ पे एंटर कर रहा हूँ। सतीश 123 पासवर्ड है उसका। अल्ट F3 के अंदर यहाँ पे सिक्योरिटी कंट्रोल ऑप्शंस आता है और यहाँ पे टाइप्स ऑफ सिक्योरिटी में मैं यहाँ पे और भी, जैसे ये वाला है डेटा एंट्री ऑपरेटर, वैसे मैं खुद का भी एक अकाउंट यहाँ पे क्रिएट कर सकता हूँ, मतलब सिक्योरिटी लेवल तैयार कर सकता हूँ। यहाँ पे आपको करना क्या है, एंटर करके कंट्रोल ए करके नीचे आना है, एंटर कीजिए, उस ऑप्शन में जाने के बाद कंट्रोल ए कीजिए, वो ऑप्शन बंद होने के बाद यहाँ पे नीचे कर्सर आ जाएगा। अब मुझे यहाँ पे एक और बनाना है, जैसे कि मैं मैनेजर या सीनियर अकाउंटेंट कुछ भी बनाना चाहता हूँ, एक अकाउंट बनाऊंगा। कंट्रोल ए करना है, नाम देने के बाद कंट्रोल ए करना है पहले, फिर से टाइप ऑफ सिक्योरिटी में जाना है, नीचे डाउन एरो प्रेस करके आना है आपको। डाउन एरो प्रेस, अगर आप एंटर करोगे तो स्क्रीन में चले जाओगे, डाउन एरो और अप एरो से मूव करना है। अब मैनेजर लेने के बाद आपको एंटर करना है, नहीं तो आप बार बार एंटर करते रहेगा तो फिर वो स्क्रीन ऐसे होती रहेगी, आती रहेगी इसकी। फिर मैनेजर लिया मैंने और यहाँ पे भी मैनेजर आ जाएगा। देखिए मैंने पहले कंट्रोल ए किया इसलिए ये मैनेजर लिस्ट में मैनेजर आ गया, नहीं तो ये लिस्ट में नहीं आएगा। नहीं तो आप बोलोगे नहीं आ रहा है सर, आपको पहले कंट्रोल ए करना है मैनेजर टाइप करके, ये ना आप भूलिएगा दोस्तों। यार मैं जो स्टेप बता रहा हूँ वो उसमें भूलना नहीं है कुछ भी, अगर आप भूल गए तो वीडियो आके दोबारा देखिएगा और फिर आगे बढ़िएगा। यहाँ पे भी बैक डेटेड अलाउ करना है नहीं करना है आपके ऊपर है। और यहाँ पे मैनेजर्स अकाउंट, मैनेजर के लेवल के अंदर, सिक्योरिटी लेवल के अंदर जितने भी अकाउंट बनाना चाहोगे आप, उसके लिए क्या क्या रिस्ट्रिक्ट करना है। फुल एक्सेस हम करना चाहते हैं, उसका बैलेंस शीट बंद करना चाहते हैं, चलिए तो बैलेंस शीट उसको ना दिखाई दे, बैलेंस शीट और रेशियो एनालिसिस एक साथ बंद हो जाएगा मैनेजर के अंदर जितने भी अकाउंट बनाएंगे। और उसके अलावा क्या करना है, बाकी की चीज़ें अलाउ हो जाएगी जो लिस्ट में नहीं ऐड करेंगे। क्लियर? तो एक सिक्योरिटी लेवल कैसे क्रिएट करनी मैंने आपको बताया। अब यूजर्स एंड पासवर्ड में जाइए और एक सिक्योरिटी लेवल का, जो सिक्योरिटी लेवल हमने क्रिएट की है मैनेजर, उसका एक नया यूज़र बनाते हैं। उसका नाम दिया मैंने यहाँ पर राहुल और पासवर्ड दे दिया है 333। और मैं यहाँ पे अभी इसको लॉगिन करके ज़रूर दिखाना चाहूँगा, जो कि है हमारा आखिरी टॉपिक। यहाँ पे मैं एस्केप करूँगा, अल्ट F1 करके इसे बंद करूँगा, सिलेक्ट कंपनी एंड कंपनी के अंदर दोबारा जाऊंगा। हमें तो जाना ही पड़ेगा भैया, नहीं जाएंगे तो हम कैसे चेक कर पाएंगे। राहुल 333, ओके ये लॉगिन हो चुका है। और आपको यहाँ पे मैं गेट ऑफ टैली ज़रूर दिखाना चाहूँगा, जिसमें मास्टर्स अलाउड है, ट्रांजेक्शन अलाउड है एंड रिपोर्ट्स में बैलेंस शीट और रेशियो एनालिसिस गायब। वाओ मैजिक है। सो इंटरेस्टिंग लगा ही होगा दोस्तों। ये सारी सिक्योरिटी कंट्रोल की चीज़ें मैंने एक्सप्लेन करने की कोशिश की है डिटेल में, उम्मीद है आपको समझा ही होगा। और सिक्योरिटी कंट्रोल के अलावा टैली होल्ड पासवर्ड ज़रूर दीजिएगा, क्योंकि उसमें लूप होल नहीं है, लेकिन सिक्योरिटी कंट्रोल में है लूप होल। और अगर आप वो सीखना चाहते हैं लूप होल कैसे है, टैली का सिक्योरिटी कंट्रोल का जो लूप होल है वो मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करना चाहूँगा। कमेंट में ज़रूर लिखिए, मेरी वेबसाइट ज़रूर विजिट कीजिए कंप्यूटर टिप्स एंड ट्रिक्स सीखने के लिए learnmorindia.in। कंप्लीट टेक्नोलॉजी चैनल का एक टेक्नोलॉजी भरा हमारा चैनल है, जिसमें कंप्यूटर की सारी टिप्स एंड ट्रिक्स और हार्डवेयर, कंप्यूटर हार्डवेयर कोर्सेज एंड ऑल है। अगर आप ऐसे कुछ सीखने में इंटरेस्टेड हो तो ज़रूर कंप्लीट टेक्नोलॉजी चैनल विजिट कीजिए गूगल पे सर्च करके। और learnmorindia.in ये भी गूगल पे सर्च कीजिए, वेबसाइट जहाँ पे मिलेगी कंप्यूटर के अमेजिंग टिप्स आपको पढ़ने के लिए। मिलते हैं अगले वीडियो के अंदर दोस्तों। इतना ही था आज के वीडियो में। मैं सतीश लेने वाला हूँ आपसे अलविदा। कैसे लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखना। आज का वीडियो लाइक तो किया ही होगा, हमेशा की तरह शेयर भी किया होगा। चैनल पे और भी वीडियोस देखते रहो, सीखते रहो, सिखाते रहो। बाय बाय।